साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे विटामिन B1 डेफिशिएंसी के बारे में। यानी विटामिन B1 डेफिशिएंसी पशुओं में किन कारणों से होती है और इसको हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। साथियों विटामिन B1 डेफिशिएंसी को हम पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया भी बोलते हैं। यानी इसके दो नाम है, या तो आप इसको विटामिन B1 की कमी कह सकते हैं या आप इसको थायमिन की कमी भी कह सकते हैं, और या फिर आप इसको पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया भी कह सकते हैं। आप इसको 3 रूप दे सकते हैं। 3 रूप में से किसी भी नाम से आप इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं कि होती किन किन कारणों से होती है, यानी इससे क्या वस्तु है जिसके कारण यह बीमारी पशुओं में हमें देखने को मिलती है। सर्वप्रथम बात करते हैं कि यह बीमारी है क्या है कि यह रोग खासकर जो बकरी है, भेड़ है, इनमें बहुत यातायात पाया जाता है। यानी बकरियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। कई बकरियाँ इससे ग्रसित हो जाती है और कई भेड़ भी इससे ग्रसित हो जाती है, और कई बार यह हमें गायों में भी देखने को मिलता है। पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया यह गायों में भी होता है। साथियों इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, इसके कारण के बारे में बात करते हैं। तो कारण में क्या है कि जो भी पशु चारा खाता है और अगर उस चारे में थायमिन की कमी हो तो उससे विटामिन B1 की कमी पशुओं में हो जाती है। यानी जो पशु द्वारा जो चारा खाया जाता है, जो सड़ा गला चारा हो और जिसमें थायमिन की कमी हो, ऐसा अगर पशु चारा खाता है तो उससे क्या होता है कि पशु के शरीर में विटामिन B1 प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचता है, और अगर विटामिन B1 प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो किसी भी पशु को या बकरी को यह खाने को नहीं मिलेगा, तो उसको वहाँ पर पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया यानी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब पशु के शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि विटामिन E की कमी से भी विटामिन B1 की कमी हो जाती है। यानी जिस पशु के शरीर में विटामिन E की कमी हो गई है और उसको क्या होता है कि जब विटामिन E की कमी हो जाती है तो कई बार आप विटामिन E लगा देते हैं तो विटामिन B1 भी उसमें शामिल हो जाता है। यानी जब पशु के शरीर में विटामिन E की कमी हो जाती है और पशु अगर चारे में उसको थायमिन खाने को नहीं मिलता है, जो विटामिन B1 खाने को नहीं मिलता है, तो उसके कारण भी पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया हो जाता है। अब बात करते हैं इसको डायग्नोसिस करने में हमें सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं, यानी किन किन लक्षणों के आधार पर हम इसको पहचान सकेंगे। साथियों जिस पशु को भी पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया होता है वह नीचे गिर जाता है। सर्वप्रथम तो उसका यही है, और कई बार वह खड़ा भी रहता है, और खड़ा रहने में क्या है कि उसकी आंखों में अंधापन आ जाता है, यानी एकदम से वह अंधा हो जाता है। जैसे ही उसको पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया के लक्षण आते हैं तो पशु एकदम से अंधा हो जाता है और उसका शरीर एकदम से अकड़ जाता है, यानी उसके शरीर में अकड़न आ जाती है, और ख़ासकर जो उसका सिर रहता है यानी माथा रहता है, जो हेड रहता है, वह एकदम से ही अकड़ने में आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा अकड़ जाता है। और साथ ही साथ शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें भी अकड़न आ जाती है। जैसे टांगे एक ऐसी की ऐसी रह चौड़ी हो जाती है, गर्दन इधर लटक जाती है, एकदम से कड़क हो जाती है, यानी प्रॉपर एकदम से अकड़न आ जाती है पूरी मांसपेशियों में। और क्या होता है फिर, ये पशु के जो शरीर है, जो मुँह है, वहाँ से लार गिरने लगती है। यानी पशु के मुँह से हमें लार गिरती हुई भी प्रतीत होगी और लार भी हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी। और साथियों इसके लक्षण में मैं आपको और बता दूँ कि जो खास का लक्षण आता है आप वहाँ से भी इसको पहचान सकते हैं। यानी जिस पशु को पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया हुआ है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हुई है, उस पशु का शरीर धनुष के आकार का हो जाएगा, और धनुष के आकार का हो जाता है पशु, और पशु नीचे गिर जाता है। जब पशु नीचे गिर जाता है और पशु धनुष के आकार में होता है, तब आपको वहाँ पर क्या प्रतीत होता है कि यह टेटनस के लक्षण हैं, क्योंकि टेटनस में ही ऐसा होता है, पशु पूरा कड़क हो जाता है। आपको पूरे ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जैसे पशु टेटनस में आ जाएंगे, और टेटनस के जैसे लक्षण भी प्रकट करता है। लेकिन टेटनस में क्या है कि उसका पूरा शरीर अकड़ता है, और इसमें क्या है कि सर्वप्रथम उसकी गर्दन अकड़ती है। यहाँ से आप उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। और पशु की आंखों का आप बता ही दिया, आंखों में अंधापन आ जाता है और पशु आंखें भी घुमाने लगता है और नीचे गिर जाता है पशु। क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति, जब पशु नीचे गिर जाता है और उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, अगर उसका समय रहते इलाज नहीं किया जाता है, तो पशु की 1 से 2 दिन के अंदर ही पशु की मौत हमें देखने को मिलती है। और ज़्यादातर मामलों में यही होता है। कई भाई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टिटनेस का इलाज कर देते हैं तो उन्हें यहाँ पर सफलता नहीं मिलती है और फिर पशु की मौत निश्चित हो जाती है। साथियों यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसमें 1 से 2 दिन के अंदर ही पशु की मौत हो जाती है। लेकिन इसका इलाज इतना आसान है, इसका इलाज केवल एक ही इंजेक्शन के द्वारा हो जाता है। यानी आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना तो आपको यहाँ पर एंटीबायोटिक लगाने, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाने। आप जैसे ही जाकर एक इंजेक्शन लगा देते हैं तो पशु ठीक हो जाता है। कई डॉक्टर कंपाउंड भाई क्या करते हैं, जब पशु नीचे गिर जाता है, ताने खाने लगता है, यहाँ पर ड्रिप लगाते हैं, एंटीबायोटिक लगाते हैं, बहुत सारे विटामिन से सभी इंजेक्शन लगा देते हैं,
बेरिनिल लगा देते हैं, न जाने क्या क्या सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन फिर भी पशु नहीं बचता है, क्योंकि उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो आपने लगाया नहीं है, तो फिर पशु कहाँ से ठीक होगा। तो आप जब सही से डायग्नोसिस करेंगे, उस पशु के अंदर के जाके जांच करेंगे, आप इसको गहराई से समझेंगे कि आखिर इसको हुआ क्या है, किस चीज़ की कमी से ये रोग हुआ है। तो आप जब ये पहचान लेंगे अच्छी तरीके से आप डायग्नोसिस कर लेंगे, तो आप इलाज कम से कम दवाई में कर लेंगे। आपको क्या है कि हर जगह 5 से 6 इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और हर जगह भी ना तो कहीं ड्रिप लगाने की ज़रूरत है। जहाँ पर ड्रिप लगती है अगर वहीं लगाएंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज वहीं से मिलेगा और आपको 100% रिजल्ट वहीं से मिलेगा। अगर आप ऐसे हर किसी केस में जो 2 दिन से बीमार है, उसको किस चीज़ की कमी, अगर आपने ये नहीं पाए और आप वहाँ जाकर 4 से 5 ड्रिप चढ़ा रहे हैं, फ्लूइड चढ़ा रहे हैं, तो फिर पशु कहाँ से ठीक होगा। जब सर्वप्रथम आपको बीमारी का पता होना चाहिए कि किन किन बीमारियों में कौन कौन से इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अगर ये आपको प्रॉपर नॉलेज है, इनके बारे में आपको सही से जानकारी है, तो आप 100% में कह देता हूँ कि आप 102 इंजेक्शन में हर पशु को ठीक कर देते हैं। और आप चाहे वहाँ ना ही जाए, आप फ़ोन से ही हर पशु को ठीक कर सकते हैं, किसी को बॉल करके आप बस ये लगा दो तो बस आपका पशु ठीक हो जाएगा। साथियों, पोलियोएन्सेफेलोमैलेशिया यानी विटामिन B1 डेफिशिएंसी, इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि विटामिन B1 डेफिशिएंसी यानी इस पशु को विटामिन B1 की कमी है। अगर इस पशु को हम विटामिन B1 लगा देते हैं तो ये पशु 100% ठीक हो जाता है। तो साथियों, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास जिसी भी कंपनी का विटामिन B1 इंजेक्शन हो, प्लेन विटामिन B1, आपको विटामिन B12 लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर केवल प्लेन विटामिन B1 इंजेक्शन, जैसे बेरीविन आता है विटामिन B इंजेक्शन, आप वह लगा सकते हैं। आप चाहे किसी भी कंपनी का विटामिन B इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। आप यहाँ पर विटामिन B1 का इंजेक्शन 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, उसको IV नहीं देना है। अगर आपके पास प्लेन विटामिन B1 है, केवल विटामिन B1 ही साल्ट है उसमें, तो आपको प्लेन विटामिन B1 इंट्रामस्कुलर ही 10 ml लगाना है। ये आप शाम सुबह लगा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। साथियों, आप जब ये एक इंजेक्शन लगा देते हैं, इतने बड़े केस में पोलियोएन्सेफेलोमैलेशिया बीमारी का इतना बड़ा नाम है, लेकिन इसमें दवाई थोड़ी सी की है। आप जब यह ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आपका पशु एकदम से ठीक हो जाता है और आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यह ट्रीटमेंट आप चाहे तो लगातार 3 दिन तक कर सकते हैं, 3 दिन तक आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सहायक थेरेपी में देना चाहे तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं, CPM दे सकते हैं, और यही दे सकते हैं। आपको इनके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, ऐसे और प्रॉपर नॉलेज हम आपके लिए लेकर आएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।